नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 4 उम्मीदवारों के नाम, सिटिंग सांसदों के नाम लिस्ट से काट दिया गया है। आखिर क्यों काटा गया, और ख़ास करके अश्विनी चौबे का नाम, जो मूलतः भाजपेयी हैं, शुरू से ही आरएसएस में रहे, विद्यार्थी परिषद में रहे, एक प्रखर राजनेता हैं, उनका नाम काटा जाना आखिर क्या बात है और उसका क्या असर होगा यहाँ के बिहार के चुनाव पर, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। बक्सर से बीजेपी ने अश्विनी चौबे का नाम काटा है। अश्विनी चौबे के साथ ही छेदी पासवान का सासाराम से, अजय निषाद का मुजफ्फरपुर से और रमा देवी का शिवहर से अलग अलग वजहों से टिकट काटा। इन चारों नामों में सिर्फ एक अश्विनी चौबे ही वो नेता हैं जो मूलतः भाजपाई हैं। बाकी तीनों आते जाते और यहाँ वहाँ से आकर बीजेपी से सांसद बने। अश्विनी चौबे के टिकट काटने की वजह परफॉर्मेंस बताई जा रही है, लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं है। पहले से चर्चा थी कि बीजेपी सीनियर नेताओं के टिकट काटेगी। अश्विनी चौबे 2014 में भागलपुर से चुनाव लड़ने बक्सर भेजे गए थे। तब लालमुनि चौबे का टिकट काटा गया था। मोदी लहर थी। चौबे जी बिहार से बीजेपी के पोस्टर बॉय में से एक थे, चुनाव जीते। उस वक्त गिरिराज और चौबे जी दो ऐसे नेता थे जो मोदी के समर्थन में सबसे ज़्यादा आक्रामक जीते। तो गिरिराज और चौबे दोनों राज्य मंत्री बने। इन दोनों के जरिए बीजेपी के नए नेतृत्व ने सुशील मोदी कैंप को बैलेंस करने की कोशिश की। खैर, पहली बार दोनों राज्य मंत्री बने। 2019 में दोबारा जीत मिली तो गिरिराज कैबिनेट मंत्री बन गए, जबकि चौबे जी को गिरिराज सिंह के बराबर का कद नहीं मिल पाया। बीच में मंत्रालय बदला सो अलग। गिरिराज और अश्विनी चौबे की तुलना करते हुए स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2014 में यही दो नेता थे जो नीतीश और लालू को लेकर बहुत आक्रामक रहते थे। जहाँ तक बीजेपी की राजनीति में मिलने की बात है तो अश्विनी चौबे सांसद बनने से पहले 5 बार विधायक रहे हैं, कभी चुनाव हारे नहीं। 1995 में जब लालू की लहर थी, उस लहर में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनकर उभरे और भागलपुर शहर से विधायक बने। फिर 2014 तक विधायक रहे और उसके बाद बक्सर आकर सांसद बन गए। बिहार में नीतीश सीएम बने तो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। बिहार में बड़े मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाली। आउटपुट क्या रहा, ये अतीत के पन्ने में दर्ज। बिहार की राजनीति में गिरिराज से बड़े और पुराने नेता रहे हैं। गिरिराज 2002 में एमएलसी बने और 2014 में सांसद बने। अभी पिछले दिनों गिरिराज और अश्विनी चौबे दोनों का अपने अपने क्षेत्रों में विरोध हुआ। गिरिराज हिंदुत्व का आक्रामक चेहरा बनकर सीट बचा ले गए, अश्विनी नहीं बचा पाए। अश्विनी चौबे बिहार बीजेपी को स्थापित करने वाले नेताओं में से रहे हैं। सुशील मोदी की तरह उनका कैरियर या खत्म हो गया, ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के फेर में समय से पहले निपटा दिए। अश्विनी चौबे को रिप्लेस किया है मिथिलेश तिवारी नाम के एक नेता ने, जो एक बार एमएलए रहे हैं। संगठन और गोपालगंज और बिहार की मीडिया से बाहर कोई नहीं जानता। ये भी ब्राह्मण हैं, बैकुंठपुर से विधायक रहे हैं, 1-2 बार हारे भी हैं। फिलहाल महासचिव की हैसियत से बीजेपी के बिहार संगठन में सक्रिय थे। अश्विनी को रिप्लेस कर मिथिलेश बक्सर के भाजपाई का दिल जीत पाएंगे, इसमें मुझे थोड़ा संदेह। पार्टी बड़ी ही, लिहाजा धन बल की कमी नहीं होगी, लेकिन मुकाबला सुधाकर सिंह से होने वाला है। ददन पहलवान मैदान में किसी भी पार्टी से आते हैं तो ब्राह्मण, भूमियार, वैश्य, अति पिछड़ी जातियों के एक मुश्त वोट से जीत जाएंगे। बीएसपी यहाँ एक मजबूत दलित नेता को लड़ाने की तैयारी में है। बीजेपी से पूर्व आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे
प्रयासरत थे। लोग कह रहे थे कि कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, निर्दलीय है या किसी और दल से आए तो। अश्विनी चौबे बाहरी थे, विदा हो गए। अब क्या करना है? बक्सर जाकर इस मोड़ में जा सकते हैं। ब्राह्मणों में अलग अलग कैटेगरी या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन भूमिहार वोटर मिथिलेश तिवारी को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसे में मिथिलेश तिवारी बक्सर जैसी सीट पर बीजेपी की हल्की चॉइस। बाकी जब बात मोदी के नाम की होगी तो किसी को भी वोट मिल ही जाएगा। मिथिलेश भी इसी भरोसे होंगे। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 लाख ब्राह्मण आबादी वाले बक्सर में बीजेपी एक लोकल ब्राह्मण नेता संगठन के लेवल पर भी खड़ा नहीं कर पाई। ये वहाँ के लोगों के मन में टीस होगी। कैसे मुझे लगता है बीजेपी नेतृत्व ने उनके लिए कुछ अलग सोचा होगा, कोई नई भूमिका, गवर्नर टाइप, राज्यसभा भी भविष्य में। वैसे पक्के तौर पर क्या ही कहा जाए। फिलहाल बक्सर की लड़ाई में बीजेपी उम्मीदवार के स्तर पर कमज़ोर दिख रही है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि बक्सर बीजेपी का गढ़। 2009 में जगदानंद सिंह राजद से जीते थे, नहीं तो लालमुनि चौबे उनसे पहले 4 बार लगातार बीजेपी से जीते। 2 बार से अश्विनी चौबे ही थे। के तिवारी, रामानंद तिवारी जैसे कभी बड़े ब्राह्मण नेता रहे लोग भी जीते हैं। यहाँ ब्राह्मण करीब 4 लाख हैं, राजपूत 3 लाख से ज़्यादा, यादव भी इतने ही हैं के आसपास हैं। 2 से 2.5 लाख भूमिहार भी हैं। बाकी 5 से 6 लाख में वैष्णव, बाकी ओबीसी, ईबीसी और मुस्लिम समुदाय के वोट आते हैं। देखिए अश्विनी चौबे के नहीं रहने का क्या परिणाम होता है, कितना तक मिथिलेश तिवारी अश्विनी चौबे के गैप को भर पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।